नमस्कार दोस्तों। रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको आने वाला जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको हम सबसे बेस्ट ट्रिक और कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बन जाए। चलिए हम देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन है, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे आंसर जल्दी आए। देखिए, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, पहले 35% की वृद्धि हुई तो मतलब क्या कर सकते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 35% की वृद्धि हुई, है ना। फिर अगर देखते हैं तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए, 35% की वृद्धि हुई तो सक्सेसिव मेथड क्या कहलाता है। सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है a + b + a × b/100। इसको लगा दीजिए और लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हर जगह पे लगता है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखे हैं, ताकि आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये फार्मूला हर जगह चलता है। अब देखिए, यहाँ पे 35 प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +35 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 35 ही रहेगा, 35 × 25 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 35 में 25 जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 10 आएगा, ये माइनस 35 × 25 कितना होता है। तो अगर 35 × 25 करते हैं तो ये होता है 875। कितना होता है, 875। लेकिन नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए, 10 मतलब प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये 1.25% की क्या होने वाली है, वृद्धि। प्लस में आया ना, तो मतलब क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। देखिए, आपको यही मेथड अपनाना है। अगर देखिए प्लस माइनस हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सक्सेसिव मेथड यहाँ पर लगती है। तो सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो आपका टाइम यहाँ पर बचने वाला है। इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए 35% बराबर कितना होता है, तो 35% बराबर इसको कट करें तो 5 × 35 होता है ना, और 20 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं रेशियो में कितना, 7/20 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार 25% है, तो 25% बराबर क्या लिख सकते हैं, 25% बराबर होता है 1/4। अगर आपसे नहीं बनता तो क्या करिए, 25/100 करिए, फिर उसको कट करिए। अब देखिए, 20 पर 7 की बढ़ोतरी हो रही है, तो कोई चीज़ पहले 20 था, अब 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हम रेशियो मेथड बता रहे हैं। ठीक है। 25% की कमी होती है, तो मतलब टोटल नीचे होता है, 4 पर 1 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 4 पर 1 की कमी हुई तो 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 27 यहाँ कितना होता है, 81, है ना। कितना होता है, 21, और 3 दूनी 6, 2 8, मतलब 81 होगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब पहले कोई चीज़ 80 थी, अब कितनी हो गई, 81 हो गई। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई, और किस पर बढ़ोतरी हुई, 80 पर बढ़ोतरी हुई। तो 80 करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.25%। इतने परसेंट की वृद्धि होने वाली है। तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। ये आपकी सेकंड मेथड होने वाली है, और ये वाली फर्स्ट मेथड। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर हो। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर ब्याज की गणना त्रैमासिक आती है तो यहाँ पर क्या होता है, समय का क्या हो जाएगा, समय को क्या करते हैं, समय को
मतलब 4 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, त्रैमासिक मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, समय को क्या करेंगे डिवाइड। देखिए 6 माह है तो 3-3 माह में लिया जाएगा, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 ईयर होगा कि नहीं होगा, 2 ईयर का मतलब समझ रहे हैं। देखिए त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने में आपका समय की गणना की जाएगी, तो 3 महीने में होगा, 6 माह है तो पहले 3 महीने में होगा, फिर 3 महीने बचेगा तो 3 महीने बाद होगा। इस प्रकार अगर 12 महीने होता तो कितना बार जाता, 4 बार, मतलब 4 साल हो जाते। और अगर रेट हम निकालें तो रेट पे क्या हो जाएगा, तो रेट परसेंटेज आपका होने वाला कितना रेट दिया है 12 दिया है, तो 12 को हम क्या करेंगे 4 से, रेट को हमेशा 4 से भाग देते हैं जब त्रैमासिक होता है, तो आपका कितना आ जाएगा 3% आपका रेट आ जाएगा, कितना होगा 3%। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। समय में क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं, देखिए 6 माह है ना, तो 6 में 4 के 6 चौको 24, 24 माह बराबर कितना होता है, 24 माह बराबर होता है 2 साल, तो ये आपका साल कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और रेट में 4 का भाग दे देते हैं। अब आपको समझ में आया, देखिए हम ऊपर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट करके। देखिए अगर त्रैमासिक होगा तो समय में टी में क्या करेंगे, टी में क्या कर देंगे, तो ये 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बाई कर देंगे, हैं जो समय दिया है 4 कर देंगे, और जो आर है आर किस प्रकार से निकलेगा, तो r/4 कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा जब त्रैमासिक होता है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमारा सब पता चल गया, आर कितना आया, तो आर हमारा हो गया 3%, समय मतलब टी कितना हुआ 2 ईयर हो गया। अब इसका हमको डायरेक्ट CI निकालना है, तो CI डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से लगा दीजिए, हमको पता है फिर भी हम लगा के आपको बताते हैं। तो A + B + A × B करिए अपॉन 100। अगर 2 साल का दिया है तो आप इसी मेथड से करिए, करने के लिए आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, तो इस वाले फार्मूले से करिए। चलिए 2 साल का निकाल लेते हैं, को टोटल CI कितना होगा, तो 3 + 3 होगा + 3 × 3 होगा अपॉन 100 होगा। अब देखिए ये हम आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं, तो ये इसको आप अपन अंदर भी कर सकते हैं। देखिए 3 जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर करिए, 3 का 9 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 6.09 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6.09% आपको क्या मिलने वाला है, CI मिलने वाला है, ठीक है, इतने परसेंट। अब डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट आप 1200 का डायरेक्ट इतना निकाल दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 1200 का 6.09%, परसेंट के लिए नीचे क्या लगाएंगे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल होगा। इसको जब करेंगे तो 12 से 9 बार जाता है तो 108 होता है, तो 8 आ जाएगा। कैरी हमारा 10 होगा, 12 में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरी हमारा क्या होगा फिर 1 होगा, फिर इसको दशमलव लग जाएगा। 12 से 6 बार 72, और ये कैरी था तो 73, कितना आएगा 73.08। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, तो डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर क्लास समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो थंब जरूर करिएगा, क्योंकि PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष फल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शेषफल मतलब घटाने पर कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को तो इसको ऐसे ही कर देंगे। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, मतलब 9999। इसी प्रकार सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या, 1 2 3 4 5 6। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही लिखा है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना, कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए घटा देते हैं, तो घटाएंगे इसको तो कितना है 4 बार 9 है। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए एक ही ऑप्शन दिया है, कितना होगा 90,001 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 90,001। हालांकि इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत नहीं थी, आपसे वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, अगर आपसे इतना नहीं बनता तो पेपर कहाँ से निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बहुभुज में अंतःकोण का योग और बहिष्कोण के योग का तिगुना है। अंतःकोण और बहिष्कोण, देखिए एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का रेशियो कितना दिया गया है, तो देखिए चलिए देखते हैं। तो इंटरनल एंगल कितना है 3 गुना है, एक्सटर्नल एंगल अगर 1 गुना है तो उसका तिगुना है इंटरनल एंगल। देखिए बोला ना अंतःकोण जो है उसके बहिष्कोण के कितने योग के बराबर है, 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से कर दिया। अब इसको मानना है तो क्या कर दीजिए, इसको 3x कर दीजिए, इसको x रख लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है
फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बहुभुज होता है, बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का मान कितना होता है, तो ये 180 डिग्री के मान के बराबर होता है। मतलब देखिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का मान कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ अगर आपसे बनती है तो आप 100% ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैन यही है, क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 3x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4x होगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 से भाग जाएगा, 4 से 4 बार और 4 से 5 बार, मतलब 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। तो देखिए हमको इंटरनल एंगल अब यहाँ पे निकालना, अगर एंगल निकालना होता तो एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए एंगल हमारा एक 3x है, मतलब बाहर वाला अंत वाला, और एक्सटर्नल एंगल कितना है, x है। तो हमको एक्सटर्नल एंगल चाहिए, क्योंकि हमको देखिए भुजा बराबर क्या होता है, मतलब भुजा को हम एन बराबर होता है क्या, 360 अपान एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, नंबर से आप अगर वो निकालना है आपको कितनी इसमें भुजा है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो आपको क्या होगा, एन बराबर भुजाओं की संख्या बराबर एन बराबर 360 डिग्री अपान ई मतलब एक्सटर्नल बाह्य कोण कितना दिया है। तो यहाँ पे बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, आपको देख रहे होंगे, बाह्य कोण कितना था, 1 था। तो ई एक्स हमने माना था, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 45 कोण, मतलब बहिष्कोण ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर 45 डिग्री। अब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो एन बराबर आपका होगा 360 अपॉन 45 कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, देखिए। तो एन बराबर आपका होगा 45 अट्ठे कितना होता है, 360 होता है। तो एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 करेक्ट आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार से, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 4 कितना होता है, 36। तो ये 8 बार आपका जाएगा। देखिए एक फार्मूला आपको ये याद करना है, क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल बराबर 180 डिग्री होता है। एक्सटर्नल मतलब अंतःकोण और बहिर्कोण, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बहुकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर भुजा निकालना हो तो फार्मूला ये होता है एन बराबर 360 अपान ई। 360 ये क्या है, डिग्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, तो इसके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, किसका ए बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है प्लस बी स्क्वायर दिया है प्लस सी स्क्वायर दिया है और प्लस डी स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 1 दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ऐसा कोई संख्या है, जूम करिए कि यहाँ पर सभी का स्क्वायर करने पर 1 आए। तो दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम सभी को क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 0.5 कर दें, क्या कर दें 0.5, मतलब देखिए अगर ए स्क्वायर का मान कितना आ जाए, अगर ए स्क्वायर का मान कितना आ जाए, क्योंकि देखिए 4 संख्या है ना, तो अगर 1 को हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, 0.25, क्योंकि ये 4 संख्या है ना, क्योंकि 4 संख्या 1 2 3 4 चारों संख्या जोड़ा है। तो हम ये मान लेते हैं कि चारों संख्या बराबर है। तो अगर इसका हम मान, क्योंकि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है, तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 0.25। तो ए स्क्वायर बराबर ही कितना होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए, है ना। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर ए बराबर 0.5 होगा तो ए स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए 0.5 का स्क्वायर करें, 0.5 का स्क्वायर आपको ये सेटिस्फाई के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ना करते। ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0.5 का स्क्वायर होगा, ये प्लस 0.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सबको अगर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है, तो ये आपका 25 हो जाएगा प्लस 0.25 होगा प्लस 0.25 होगा प्लस 0.25 हो जाएगा, ये बराबर कितना होगा, 1 होगा। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 25 कितना हो जाएगा 100, तो ये दशमलव लगा है तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 बराबर 1। ये हम आपको सेटिस्फाई करने के लिए दिखा रहे हैं, हालांकि इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमको ए बी सी डी का मान चाहिए, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखिए अब इसको अगर ए बी सी डी का मान निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 0.5, मतलब ए बी सी डी का सभी का मान कितना है 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करिए, मल्टीप्लाई 0.5 करिए,
मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 0.5। अब देखिए 0.5 का मान कितना होता है, तो अगर आपको पता होगा तो 0.5 बराबर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो बराबर हो जाएगा 1/16। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो किसका मान होगा ABCD का पूरा मान निकल आएगा। कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0.5 को मतलब 0.5 मतलब क्या हुआ, 0.5 मतलब होता है 5/, इसको लिख सकते हैं 5/10, जिसको हम कट करेंगे तो 1/ कितना आएगा 2 आएगा। अब समझ में आया। देखिए हमने जूम किया, तो अगर A बराबर 0.5 होगा, देखिए कि सबसे पहले क्या करिए, मानिए ABCD जो दिया है चारों संख्याएं, इसका मान 1 लाना है, तो इसको हम 4 से हमने भाग दिया, कितना आ गया 1/4, 1 को 4 से भाग दिया तो 0.25 आ गया। तो A² का मान कितना होगा 0.25 होगा। तो इस प्रकार A का मान कितना हो जाएगा 0.5। तो इस प्रकार ABCD सभी का मान कितना है बराबर दिया गया है, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 11 हावर्स में एक यात्रा पूरी कर लेता है, तो वह यात्रा के पहले आधे भाग में 25 किलोमीटर की चाल से और दूसरे आधे भाग में 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। अब हम यात्रा की कुल दूरी मान लेते हैं, कुल डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ पर हम कुल डिस्टेंस माने, दूरी को हम मान लेते हैं कितनी है, तो 2D है, मान लीजिए हमने मान लिया 2D। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 2D है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड 1 कितना दिया है, तो अगर स्पीड 1 की बात करें तो एक 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है, एक कितना दिया है, तो S2 हमारा दिया है 30 किलोमीटर प्रति हावर्स, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स, 2 ठो दिया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं, देखिए ये हो गया। तो देखिए अभी T बराबर D अपान S हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, तो 2D है, तो एक दूरी का आधी दूरी बोल रहा है ना, तो इसकी आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब आधी दूरी D को कितनी स्पीड से जा रहा है, 25 की स्पीड से जा रहा है, फिर बीच में प्लस हुआ, फिर आधी दूरी मतलब D फिर किस स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है, तो ओवरऑल उसको कितना समय लग रहा है, तो 11 हावर्स लग रहा है। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, तो एक टाइम ये डिस्टेंस अपान स्पीड हुआ, दूसरा हुआ, इस प्रकार कितना हो गया 11 हो गया। अभी देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि या तो इसको क्रॉस कर लीजिए, क्या करिए, या तो इसको क्रॉस करके इसको कैलकुलेशन मतलब वो बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करिए, D बराबर आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर D बराबर देखिए ऑप्शन से जाके, अगर D बराबर हम क्या मान ले, देखिए यहाँ पर एक पूरा दूरी दिया गया है, तो दूरी का आधा करना पड़ेगा। अगर 300 दिया है तो यहाँ पर अगर हम 150 मान लें, D बराबर 150 होता, चलिए भाग कर दे के देख लेते हैं, तो 150 में अगर 25 का भाग चला जाएगा, फिर प्लस करिए, फिर अगर 150 में 30 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अब इसको देख लीजिए सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए 25 से कितनी बार जाता है, 25 छक्का होता है और 25 पंचे होता है, तो 6 5 कितना हो रहा है 11, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो D बराबर 150 मानने पर ये सही जा रहा है। तो टोटल दूरी कितनी है 2D है, मतलब D कितना है 2D है। तो इस प्रकार 150 बराबर 150 दूना कितना हो जाएगा 300। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो B है राइट आंसर होगा। अगर आपसे इस प्रकार से बनता है तो इस प्रकार करिए, नहीं तो क्या करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका इक्वेशन बनाइए, जो इक्वेशन दिया है इसका इक्वेशन बनाइए और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो बेहतरीन लगे उस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग थंब करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का माप डिग्री में ज्ञात करें। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक थंब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में यस करिए। देखिए यहाँ पर त्रिज्या मतलब R कितनी दी गई है, R यहाँ पर दी गई है कितनी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बला AL कितना दिया गया है, तो AL दिया गया है देखिए 22 सेंटीमीटर। अब हमको आंतरिक कोण निकालना है, आंतरिक कोण मतलब थीटा। तो थीटा का फार्मूला होता है, थीटा बराबर क्या होता है, तो आपसे बनना चाहिए थीटा बराबर AL अपान क्या होता है R होता है। निकाल लीजिए थीटा बराबर, ये किस में होगा, तो ये रेडियन में, इसका मान किस में आता है रेडियन में, ठीक है रेडियन में, ठीक है डिग्री में नहीं आता। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर एल का मान कितना है 22 है, इसका मान 28 है। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कट करके देखेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 11 से 2 से 11 बार और 2 से 14 बार, इतना मान आ गया, तो इतने रेडियन होगा। अब देखिए एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो रेडियन को अगर उसमें बदलना है तो 180 बटे कितना करना पड़ेगा हमको, पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियन में दिया गया है तो इसको चेंज कर लीजिए। देखिए 11/14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180
अपॉन पाई। तो पाई का मान कितना होगा, पाई बराबर होगा 22/7। तो 22/7 कर दीजिए, तो नीचे 22 होगा और 22/7 होगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा 7। अब इसको कट कर लीजिए। देखिए इसको कट करेंगे तो 7 ऊपर है तो 7 से 2 बार जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करिए तो 4 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो कितने डिग्री बनेगा एंगल, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। मतलब क्या होता है, लंबे चाप अपान क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये फार्मूला है। इसको चलिए ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही जरूरी है। और ये आता किस में है, रेडियन में। ठीक है, और 1 रेडियन बराबर कितना होता है, इतना डिग्री होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 2 चीज़ें हैं इसमें, 1 रेडियन बराबर इतना। ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। चलिए, अगर ये डायरेक्ट आ जाता पेपर से तो आपसे नहीं बनने वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो वर्ग का सबसे पहले हम डायग्राम आपको बना के बताते हैं। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वर्ग किस प्रकार का होता है, जैसे देखिए एक वर्ग है, ये वर्ग बन गया। अब वर्ग का अगर आपसे बनता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर, जिसकी भुजा क्या होती है, ए होती है। अगर इसका विकर्ण पूछा जाए, विकर्ण को हम अगर डी से डिनोट करते हैं तो विकर्ण होता है a√2। अगर इतना आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, जबकि दिया कितना गया है, 289 दिया गया है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए डी निकाल लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। डी बराबर क्या होता है, a√2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा 17 है तो 17 रूट कितना हो जाएगा, 2। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बहुत डायरेक्ट अपने मन से भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला बनता है तो इतना कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या करना है, विकर्ण कितना होता है, डी बराबर a√2 होता है और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना दिया है, 19 है। उसके लघुत्तम समावर्त के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका क्या दिया गया है, तो उनका HCF दिया गया है। HCF बराबर कितना दिया है, 19 दिया गया है। और फिर दो संख्याओं में से लघुत्तम समावर्त दो अन्य गुणनखंड है। तो LCM के जो गुणनखंड दिए गए हैं, LCM के अलग अलग गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक 11 है, एक कितना है, 13 दिया गया है। ठीक है, एक 11 है, एक 13 है। तो HCF क्या होता है, HCF हमेशा में कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो कॉमन फैक्टर रहता है। तो 11 और 13 में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये गुणनखंड है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला, तो सबसे बड़ा क्या है, 13 है। 13 है ना, तो सबसे अगर बड़ी संख्या देखी जाए, बिग नंबर देखा जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 13 है, 13 में। लेकिन ये क्या है, HCF है, HCF दोनों में छुपा है क्योंकि ये गुणनखंड दिया गया है। तो 13 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 19 करना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई 19 कर दीजिए तो 19 यहाँ कितना होता है, 57 का 7 होगा, कैरी हमारा 5 हो जाएगा। 19 से एक बार जाएगा 19 और 5 कितना होता है, 24। 247 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 247। आपको इतना याद रखना है। देखिए HCF दोनों में कॉमन फैक्टर होता है और ये क्या दिया गया है, तो ये दोनों में क्या दिया गया है, गुणनखंड। अब गुणनखंड दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसको अगर लिखना चाहें तो जैसे 11 और 13 दिया है तो इसका मतलब 11x और ये हो जाएगा आपका 13x। संख्या इस प्रकार से निकलेगी 11x और 13x। जहाँ पर x बराबर क्या है, तो x बराबर आपका 19 होगा। ठीक है, अब रख दीजिए। तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, 13 है, तो 13 में 13 मल्टीप्लाई x कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए पहली संख्या का 35% दूसरी संख्या के कितने के बराबर है, 30% के बराबर है। तो हमने जिस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से कर दीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको जब कट करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 से 7 बार जाएगा और 5 से 5 बार जाएगा। तो फर्स्ट संख्या इधर ही रहने दीजिए, सेकंड संख्या उधर मल्टीप्लाई में है तो सेकंड संख्या को इधर लाइए तो ये डिवाइड में जाएगा, बराबर ऊपर 5 ही रहेगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट संख्या रेशियो सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5:7। करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, 5:7। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए थे। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पूरी क्लास देखे होंगे तो 100% आपको बहुत
अच्छा लगा होगा। अगर आपसे सभी क्वेश्चन बने होंगे तो थंब करिएगा और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक बार क्या करिएगा, इसको रिपीट करिएगा। रिपीट करने पर 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।